हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसएपी प्रोजेक्ट को जब आप एक्टिवेट करते हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, उसमें आपके जेट्स क्या होनी चाहिए और उसके बेसिक जो कंपोनेंट्स थे क्या थे, उसको हमने डिस्कस किया। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो एसएपी में कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी आपका स्टडी हो मैनेजमेंट की, उसमें फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंस आपके एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग या आपका फाइनेंस सब्जेक्ट है जो कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के तौर पे। कंट्रोलिंग आपका कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। अच्छा, उसके बाद आपकी आती है जेवी, आपके प्रोजेक्ट सिस्टम, आपकी स्ट्रेटजिक एंटरप्राइज मैनेजमेंट, आपकी एचआर भी इसमें इन्वॉल्व है, लॉजिस्टिक में सप्लाई चेन भी आप इसमें देख सकते हैं, आपका क्वालिटी मैनेजमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, इधर भी आपका प्रोजेक्ट सिस्टम है, आपका प्रोक्योरमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। बाकी जो मॉनिटरिंग है वो भी हम लोग चेक करते हैं कि इसमें है या नहीं, सिस्टम इसको भी चेक करना है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वो भी इसमें आती है। बेसिकली ये मॉनिटरिंग जो है ये आप एक पैरामीटर टूल्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं एसएपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। बाकी जो प्राइमवीरा है वो भी एक टूल है, प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, and how you have Uh, to monitor, you have to complete your project, and which tools, which equipment you will use to complete your project. Can you can you explain me these things please? I guess तो अब हम ना एक प्रोजेक्ट एससीपी पे भी हम बनाते हैं। बीइंग अ प्रोजेक्ट yes, sir. मैनेजमेंट, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको आज हम एक प्रोजेक्ट दे Yes, रहे हैं। आपने क्या काम करना है? एक आपने ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है yes, sir. जहां पे आपने सीपीयू को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, पॉइंट इज क्लियर। Yes, अच्छा, yes, sir. तो लेट से एक आपके पास कोई भी कंपनी है रावलपिंडी में और उसका आप नाम दे दें Yes, फरहान बेवरेजेस, आप उसको एक नाम दे दें फरहान बेवरेजेस yes, प्राइवेट लिमिटेड। तो yes, फरहान बेवरेजेस में जब आप किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हम कहाँ पे yes, जाते sir. हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होती है? ये है सर्च कमांड। यहाँ पे आप लिखते हैं SPRO, एंटर कर दिया। फिर उसके बाद ये क्या, SAP रेफरेंस IMG। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में ठीक, जब आप SAP को परचेस करेंगे, सॉफ्टवेयर को परचेस करेंगे, तो यहाँ पे SAP कहता है आपको एक कोड अलाउड करेगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में yes, होता sir. है। यहाँ तो हम एक लर्निंग वर्जन के ऊपर काम करें ना, ताकि आपको मतलब Yes, sir. कि लाइफ में जाने के लिए आसानी हो। तो Yes, sir. ये है रेफरेंस इन्विटेशन गाइड। यहाँ पे आप आते हैं। अब ये कंप्लीट आपके पास एक सर्वर सिस्टम, एक सूट मौजूद है। हर मॉड्यूल Yes, sir. आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो, हर डिपार्टमेंट आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, ठीक हो गया. अच्छा। Yes, sir. अब ये है S/4HANA 2023 लेटेस्ट जो वर्जन है, ये वो है। S/4HANA 2020 भी है, 21 भी है, 22 भी है, एंड सो ऑन। Yes, sir. अच्छा, अब ये एपा प्लेटफॉर्म के अंदर ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और ये यूजर इंटरफेस टेक्नोलॉजी है। आपने गुई का नाम सुना होगा, सॉरी, आपने गुई का नाम भी Yes, सुना होगा, आपने फ्यूरी का नाम भी सुना होगा। तो yes, sir. ये बेसिकली user interface, user interface, you have some idea please? यूजर इंटरफेस Uh, क्या होता है, no, यूजर sir. इंटरफेस? सॉरी। Uh, User interface, sir, I think जहाँ पे इसकी implementation बनाया है जहाँ पे. यस, अब जैसे कि ये है, अच्छा, ये आपका आ गया मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, फाउंडेशन मॉनिटरिंग आ गया। ये देखिए आपका वो भी आ गया, ये ले। ओके, आपका जो Yes, टॉपिक था ना वो yes, इसमें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मीन टू से कि ये प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग भी आ गया, कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग भी आ गया, लॉट मॉनिटरिंग भी आ गया, टेक्निकल मॉनिटरिंग भी आ गया,
there are a lot of monitoring Yes. you can check, and you will see, you can see whatever you Yes. want. अच्छा, ये अंदर ये भी इसमें मौजूद है। अच्छा, तो यूजर इंटरफेस बेसिकली होता है कि ये आपका यूजर इंटरफेस है, जितने भी डिस्प्ले आपको शो हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। अब ये Yes. लेफ्ट साइड है, और ये आपकी एक प्लॉट आप कह सकते हैं, Yes. ये ऑप्शन ए टॉपिक है, फिर इसके ये अंदर सब टॉपिक है, फिर उसको आप ओपन करते हैं, सब टॉपिक आ जाते हैं। तो ये यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। तो फिर ये है वो टाइल बेस एक यूजर इंटरफेस बनी होती है। अच्छा, Yes, sir. उसके बाद वो आरटी का काम होता है कि कैसे मतलब जो है यूजर्स को कॉन्फ़िगर करना, वो आरटी का काम है। तो उसमें अपनी तरफ फोकस नहीं करना, आपका सर काम कहाँ पे होगा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट कहाँ पे आपने इंप्लीमेंट करने, किसी ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे ना, किसी कंपनी में आपने इंप्लीमेंट करना, क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। देखें, अगर आपने कंस्ट्रक्शन का काम करने, उसमें भी दो चीज़, यस या सर। तो आप अपना घर बनाएंगे, या कमर्शियल चीज, कमर्शियल के ऊपर फोकस करेंगे, ऐसे ही है। बिल्कुल सर। तो यस सर। रेजिडेंस तो मतलब के बिजनेस में आता नहीं है, जो कमर्शियल है वो बिजनेस में आता है। तो हम कभी यस आपने सर। देखा भाई फलां बंदा अपना रेजिडेंस प्लाट बना रहे, तो वो एससीपी के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल? नो सर। ऐसे ऐसे ना। यस सर, नहीं पॉसिबल। यस हाँ, सर। तो ये देखिए ऊपर क्या रहा है, कमर्शियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया, देखिए सर फिर आपका आ गया माशाल्लाह से। तो प्रोजेक्ट यस। हमेशा आपके किस में होते हैं, ऑफिशियल बिजनेस प्रोजेक्ट आपके होते हैं कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के। तो अगर यस आपने कंस्ट्रक्शन का काम करना है, उसमें भी आपको कंपनी चाहिए। अगर आपने सर्विस का काम करना है, उसमें भी कंपनी चाहिए। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसमें भी वो चाहिए, आपको कंपनी चाहिए। मीट टू से कि जो भी बिजनेस नेचर या जो भी बिजनेस टाइप आपने कन्फिगर करना है, या उसकी यस। जो भी बिजनेस नेचर के प्रोजेक्ट को आपने कन्फिगर करना है या इम्प्लीमेंट करना है या उसको एग्जीक्यूट करना है, वो उसका कोई यस ना सर। कोई बिजनेस तो लाजमी होगा, ऐसे ही है, या बिल्कुल उसकी सर। कंपनी तो लाजमी होगी। यस। तो जो कंपनी होती है या जो बिजनेस होता है, उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज कहते हैं। यस अंडरस्टूड? सर। मी टू से कि एसएपी यस के सर। अंदर जो सबसे पहले आपने काम जो करना है ना, वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के ऊपर काम है। हाँ, बाकी ये मॉड्यूल्स, वो सॉरी, जो कितने यूजर्स को डिफाइन करने हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, कि वो लाइसेंस आप लेते हो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूजर्स, तो वो आपका इसमें जो है उसको परफॉर्म किया जाता है, वो अब आपकी टीम का काम होता है उसको परफॉर्म करना। अंडरस्टूड? ठीक है सर। जी अच्छा, सर। अब सर ये क्वेश्चन, जी प्लीज। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। सर ये वेब जो है ये फर्स्ट में ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही? वेरी गुड। एक बाप है, एक बेसिस है, ये इनिशियली इन्हीं का काम होता है। फिर उसके बाद जो होते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली ये टीम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि आपने, आपके साथ आईटी की टीम होगी, आपके साथ फाइनेंस की टीम होगी, आपके साथ कॉस्ट की टीम होगी, आपके साथ प्रोडक्शन की टीम होगी, आपके साथ प्रोक्योरमेंट की टीम होगी। तो इस तरह से आप जो है एज ए टीम काम कर रहे होते हैं। तो आपका काम क्या हो गया कि आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अब मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक कंपनी है, एक क्लाइंट है, जिसने एससीपी को इम्प्लीमेंट करना है। उस क्लाइंट का नाम है फरहान बेवजीज। तो आपने यस इनिशियली क्या काम करना है, आपने बाप टीम को हायर करना है, उससे कहने का भाई फरहान बेवजीज के इतने डिपार्टमेंट से 20 डिपार्टमेंट से, और हर डिपार्टमेंट में 5-5 उनके यूजर्स हैं, आप उनको डिफाइन कर दो। तो एबाक की टीम का काम क्या होगा, यहाँ पे आगे यू आई टेक्नोलॉजी में आके, फ्यूरी में आके उसको डिफाइन करना शुरू कर देगी, निशिस्ट सेटअप में उसको डिफाइन करना शुरू कर देगी। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे निश्चय ये काम होता है कि पहले तो आप उसको डिफाइन तो कर लें भाई आपकी कंपनी कौन सी है। ओके, यस सर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इसके अंदर दो ऑप्शन है, डेफिनेशन एंड असाइनमेंट। तो डेफिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हर उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन उसको डिफाइन किया जाता है। जैसे कि फ्रेश अकाउंटिंग में आपने डिफाइन कंपनी कर दी। अच्छा, यस सर। आपने इसको जब ओपन किया ये एरो से, तो ये छोटी सी क्लॉक आपको नजर आ रही होगी, ये वाली क्लॉक, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, यस सर। डिफाइन कंपनी। यस सर। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हर कंपनी का एक बैंक कोड होता है ना, ब्रांच कोड होते हैं।
इसी तरीके से जब आप SAP को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका भी एक कोड होगा। न्यू एंट्री में आके यहाँ पे आपने क्या लिखना है, FB01 फरहान बेवजीज। एक इरफान है, एक फरहान। इरफान, वो इरफान कौन सा है? इरफान कस्टर है। यस सर। अच्छा, I-10 कर दे। PO बॉक्स 4600, पोस्टल कोड 46,000, सिटी रावलपिंडी। बात करते इसको। कंट्री PK, लैंग्वेज EN, करेंसी PKR। ये करने के बाद आप डेटा को क्या करेंगे, एंटर करके, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने सेव करने हैं। सेव करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, आप इसको यहाँ पे टिक करेंगे, आपका डेटा सेव हो जाएगा। ये आपने काम करने, इसको मैं यहाँ पे कट ऑफ कर रहा हूँ, राइट। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया का मतलब ये था कि भाई आपका जो बिजनेस है कहाँ पे होगा, क्या पाकिस्तान में है या अब्रॉड में भी है, और आपने किस करेंसी में उसको डील करना है, उसको हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया। देन एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक, कंपनी कोड, इसके ऊपर आप काम करते हो। फिर बिजनेस एरिया के ऊपर काम करते हैं। बिजनेस एरिया में दो चीजें आ जाती हैं कि आपका बिजनेस कहाँ पे होगा, किस नेचर का होगा, उसको हम कहते हैं बिजनेस एरिया। फंक्शन एरिया और कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया दोनों आपने स्किप करने हैं। देन है आपका FM एरिया। FM स्टैंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, आपने इसको डिफाइन करना है। देन है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा, कंपनी का क्या नाम है, फरहान बेवरेजेस। बिजनेस एरिया में क्या आएगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, सेगमेंट में मतलब कि विच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिनरल वाटर एंड सो ऑन। तो आपने एक ऐसी कंपनी के अंदर SAP को इम्प्लीमेंट करना है जिसका जो बिजनेस है वो क्या है, बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग की है। ओके, यस तो आपने उस SAP के अंदर फाइनेंस को भी इम्प्लीमेंट करना है, आपने कॉस्ट को भी इम्प्लीमेंट करना है, आपने मटेरियल मैनेजमेंट को भी, इनके काफ़ी जो डिपार्टमेंट्स हैं आपने सब आपने सबको उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है, राइट। यस सर। अब प्रोजेक्ट की खासियत क्या होती है, देखिए असल चीज़ की, यस फॉर एग्जांपल आपको ये परचेज प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं। अब बल्कि एक मिनट ठहरे, यस, अब ये एक परचेज ऑर्डर है। परचेज ऑर्डर कब बनेगा, यू नो। सर ये परचेज ऑर्डर जो हमने वो पढ़ा था वो प्रोक्योरमेंट में था, इसमें एट द एंड आई थिंक। जी, परचेज ऑर्डर आपका तब बनता है कि जब कंपनी के अंदर आपको किसी रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, किसी सर्विस की जरूरत होगी, तभी आप परचेज ऑर्डर या प्रोक्योरमेंट के ऊपर काम करते हैं ना, टेंडर या प्रोक्योरमेंट जो भी आते हैं, ऐसे ही है। यस सर। तो उसके लिए आपको बेसिक डेटा चाहिए। बेसिक डेटा क्या है, जैसे कि ये आपका हेडर आ गया ना, हेडर में आपके पास कंपनी कोड आना चाहिए, आपके पास परचेज डिपार्टमेंट का कोड आना चाहिए, परचेज ग्रुप का कोड आना चाहिए, तब आप परचेज ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हो। आई एम राइट। यस यस सर। तो यहाँ पे भाई आपको डेटा चाहिए, तो यहाँ पे डेटा कब आएगा, जब आप बैक एंड के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, यस सर। ये जितना भी है ना इंटरफेस, ये वाला, यस सर। ये कहलाता है यस बैक सर। एंड कॉन्फ़िगरेशन। बैक एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस इज कॉल्ड बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन और इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर लिखा भी है इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज, ये है, आप देख सकते यस हो। और जो ये वाला है, ये वाला, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड यूजर। ये फ्रंट एंड यूजर है और वो बैक एंड यूजर है। आप फ्रंट एंड यूजर के ओके ऊपर सर। तभी अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जब बैक एंड के ऊपर आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इफेक्टिव, आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अंडरस्टूड। यस यस सर। मीन टू से कि अब यहाँ पे अभी मैं बात करता कि फरहान बेवजिस का यस FB01, अभी मैंने कंपनी कोड को बोला था, आप यहाँ पर लिखेंगे ना FB01, ये देखिए आपका कंपनी कोड शो नहीं होगा। अच्छा, इसको यस मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, देखने क्या है तो नहीं किसी की कंपनी।
FB01, नो हिट फाउंड FB01। तो कोई भी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपको बैक एंड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करना होगी, देन आप फ्रंट एंड के ऊपर काम कर सकते यस हैं। सर। ये इसकी एसीपी के लॉजिक है। अच्छा, सर ये अभी आपने जो वो सेव किया था, जब पहले हमने उसको बिजनेस के उसमें, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं शो हुआ अभी? वो मैंने उसको सेव नहीं किया क्योंकि वो अच्छा, सेव आपने है, ठीक। डिफाइन करना है। जी जी जी, ठीक है सर। ओके, आप इसकी बात करते हैं। मैंने अभी यहाँ पर लिखा था ना ये FB01, लेकिन उसको मैंने सेव नहीं किया क्योंकि जी मैं आपको लेक्चर सेंड करूंगा, आपने उसके मुताबिक उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपने जो कंपनी डिफाइन करनी है उसका नाम होना चाहिए फरहान बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे लॉजिस्टिक जनरल के ऊपर, क्योंकि आपका ऊपर हमने कौन सा बिजनेस डिफाइन किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें यस क्या सर। चाहिए, प्लांट चाहिए। वो भी मैंने लेक्चर में यस एक्सप्लेन किए हुए। फिर हम आते हैं लोकेशन के ऊपर, आपका प्लांट कहाँ पर लोकेट कर रहा होता है। अच्छा, फिर आती है डिवीजन। डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने हैं, जूसेस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या बिना वाटर वाटर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अगर जूसेस करनी तो कौन कौन से जूसेस आपने करनी है, कितनी है उसकी वो जो होती है डिटेल, वो आप उसमें मेंशन करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस इन मार्केट। वो छोटा यस पैक सर। भी होता है, फिर 1 लीटर का भी होता है, 1.5 लीटर का भी होता है, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, हम्म, अल्लाह माफ करे। अच्छा, यस सर। उसके बाद हम बात करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट, जो कि आपका वो है ना, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के लिए हमें चाहिए परचेज, और परचेज के लिए आपको चाहिए स्टोर यस लोकेशन। सर। अच्छा, उसके बाद आप जो है जी। लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक आप करनी, इसको आप स्किप कर दो। प्लांट मेंटेनेंस को भी आप स्किप कर दें। और HR फिलहाल आप इसको स्किप करें, अब इसकी इतनी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जब ठीक आप है सर। डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरलिंक कर देना। जैसे कि वो आपने देखा था ना, वो आई वांट टू शो वन थिंग, ये देखिए। अब ये जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है ना, ERP सिस्टम भी आपने डिफाइन करना। अब ERP सिस्टम में क्या होता है कि आपने SAP सर्वर को पहले डिफाइन किया, जैसे कि डिफाइन कंपनी, फिर उसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं। तो ये आपके यस डिपार्टमेंट्स को आपने डिफाइन कर दिया। तो फिर आपने उनको क्या करना है, यस इंटरलिंक करने हैं अपनी सर्वर के साथ। तो इंटरलिंक हमेशा यस जब आप करते हैं तो ये डबल हेडेड एरोस के साथ किया जाता है। ओके, तो ये जो यस सर। सारी कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये हम कहाँ पे करें, SAP सिस्टम के अंदर करें। ठीक है सर। ये यहाँ पे, ये वो यहाँ पे हो गया असाइनमेंट के अंदर, ये देख लें। यस मतलब जो डिपार्टमेंट्स आपके होंगे ना डेफिनेशन में, वही डिपार्टमेंट आपके असाइनमेंट के अंदर होंगे। ओके, ठीक है। यस सर। यहाँ तक क्लियर। तो आज आपका सिर्फ यही काम होगा कि आप एक अच्छी सी कंपनी को डिफाइन करें, फिर उसके डिपार्टमेंट्स को डिफाइन करें, और फिर उन डिपार्टमेंट्स को आपस यस में इंटरलिंक भी कर दें। राइट, और उसके यस बाद जो उसकी बेसिक जो फंक्शंस हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी बनती है तो उसका अपने अपने एक फिस्कल ईयर होता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है कि एक माली साल के ऊपर मेंटेन की जाती है। अच्छा, यस सर। इसके बाद पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट होता है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या वो वीकली बनती है या मंथली बनती है या बाय मंथली बनती है। आमतौर पे जो प्रोजेक्ट के जो काम होते हैं ये बाय एनुअली होते हैं। यस सर। तो ये मतलब कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है, उस हिसाब से आप जो है इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करे होते यस हैं। सर। अच्छा, तो आई थिंक आज आप इतना मतलब इसको ज़रा फोकस करें, और मैं आपको लेक्चर सेंड करता हूँ। उसके मुताबिक मैंने तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, उसके मुताबिक आप यहाँ पे यस इसकी कन्फिगरेशन करें। जो भी आपके पास पॉइंट हो या जो भी टेक्निकल इशू हो, आप एक डायरी लें, डायरी के ऊपर उसको नोट डाउन करें, और या फिर एक्सेल के ऊपर उसको नोट डाउन करें, जो भी टेक्निकल आपकी क्वेरीज है, फिर वो मुझसे डिस्कस करें। मैं आपको उसके लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। एक अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। तो ये नो सर, ये जो आपने अभी बताया है, इसको इसी सैप पे करना ना? SAP के ऊपर करना है। और ऐसे हम नोट्स दूसरा सर इसमें बनाने, ऐसे नोट्स बनाने हैं आपने। जी डेफिनेशन उसमें कहाँ पे जाना है आपने,
फॉर एग्जांपल आपने कंपनी कोड को डिफाइन करना, आप कैसे जाएंगे, एसपीआरओ, देन आईएमजी, देन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन डेफिनेशन, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन डिफाइन कंपनी, देन न्यू एंट्री, देन कोड दिस वन। इस तरह से अपनी वर्ड के ऊपर बना के फिर आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना। ओके, और जब भी प्रैक्टिस होगी आपके पास जो सर्वर है ना, आपने अपने सर्वर के ऊपर उसको मेंटेन करना। मेरे पास जो सर्वर ये मैं यहाँ से आपके सर्वर को एक्सेस कर दूंगा इंशाल्लाह। जी। तो बाकी इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई और चीज़ जो आपने डिस्कस करनी है प्लीज़। अच्छा सर, ये जो अभी हमने इस पे ये एसएपी पे जो अभी ये वो करूँगा, जैसे आपने वो सेव किया है, नॉर्मली ये इसी तरह सेव करना है हर उसको स्टेप को? एग्जैक्टली बिल्कुल, आपने सेव लास्ट में ही करना है भाई। अगर सेव नहीं करेंगे तो फिर डेटा आपका जो है वो जाता जाएगा, आपकी स्ट्रगल को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक। और सर ये इसको फिर एंड पे भी कोई इसका वो ऑप्शन इस तरह का है कि ये इसको मतलब कोई फाइल या फोल्डर यहाँ पे फिर मुझे किस तरह उसका, या इसी कोड के जरिए मैं चेक करूंगा, मुझे शो किस तरह होगा फिर वेरी गुड, ये वेरी भी गुड, चीजें मैं? वेरी गुड। आपको शो ऐसे होगा कि लेट्स से कि आपने डिफाइंड में जो भी काम किया ना, आपने जो भी कोर्स देने हैं, तो आपने या तो एक्सेल पे नोट करने या डायरी पे नोट करने। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, पोजीशन है, पोजीशन में जाके आप यहाँ पर लिखेंगे FB01, नहीं आई जैसे तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखेंगे DB01, ये आ गया यहाँ पे। यहाँ से आपको कंफर्म होगा कि आपका डेटा मौजूद है। ठीक तो होगा, इसमें जो यहाँ जो से मैं उसको ओपन कर। हाँ जी, इसमें जो जो कोड्स आप देंगे तो उन कोड्स को प्लीज आपने नोट डाउन करने। जी ठीक है सर। मैंने वीडियो में जो कोर्स एक्सप्लेन किया हुआ है ना, तो आपने जो भी कोड देना है ना, यस उसमें आपने एफ मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल के क्रेडिट कंट्रोल एरिया CCA, मैंने CCA डी दिया यस हुआ है, आप CCA F लिख दो, और BA यस FA, इस तरह से आपने यस। अपना कोड देना है। आपका जो कोड होगा वो F आना चाहिए उसमें, राइट। ठीक है सर। आप प्रैक्टिस करें, यस फिर भी सर। जो भी ट्रबल यस। हुई तो बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दे करूँगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। ठीक है, इंशाल्लाह सर, ठीक है, इंशाल्लाह। और इसके अलावा कोई थैंक यू और सो काम मच है? सर। सर फिलहाल तो नहीं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मैं जो है ना उसको स्टार्ट करूंगा फिर इंशाल्लाह कोई हुआ तो। चलिए इंशाल्लाह, मुझे भी बताइएगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। जी इंशाल्लाह।